नमस्कार, मैं चंचल आखिरी पायदान से। हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए। हालांकि ये दोनों ही मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेंगे तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो थोड़ा खुश हो जाएंगे। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं और ये 2 साल कोई ये नहीं कह सकता कि बहुत खूबसूरत गुजरा है। कुछ व्यक्तिगत नुकसान हुए हैं, हमारा ही नहीं, हमारी तरह के बहुत सारे परिवारों को, बहुत सारे लोगों को, पूरे समाज के हर हिस्से में एक अजीब सी दखलंदाजी हुई है। भौतिक, दैविक, ये सब जितनी तरह की तकलीफ़ें होती थी, लेकिन अब उन पर क्या किया जा सकता है सिवाय इसके कि भविष्य के लिए हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, उसका ख्याल रखें। जो भी है, शुरुआत मैं क्यों कर रहा हूँ इसकी जानकारी थोड़ा हल्का सा, इसलिए कि आज पहला सेगमेंट है, इसमें हम आपको लंबा कोई चौड़ा भाषण नहीं करेंगे। 2 दिन पहले हमने फेसबुक पर, हमारे फेसबुक के मित्रों को अगर याद होगा, तो हमने एक ऑप्शन दिया था कि भाई हम किस विषय पर लिखें, बोलें। राजनीति है, नेचर है, संस्मरण है, किस पर जाएं? तो लोगों की जो राय थी लुब्बे लुबाब यही थी कि जनाब आली आप सब लिखिए, सब पढ़िए, सब बोलिए। सियासत भी रहे, संस्मरण भी रहे, समाज भी रहे, सामाजिक सरोकार रहे, सब कुछ रहे, उसमें कोई छूटने न पाए। इसलिए कि ले दे करके घूम करके जहाँ हम जिस जगह पर गिरेंगे, जिस जगह पर रुकेंगे, हमारी फिसलन रुकती है, वो है सियासत, राजनीति। उदाहरण के लिए अगर हम सुबह उठ करके सो करके उठते हैं, सबसे पहले अगर ब्रश तलाश रहे हैं, टूथपेस्ट तलाश रहे हैं, तो ये हमारी राजनीति का हिस्सा है। नोइंगली और अननोइंगली हम इसे समझ नहीं पाते, और किस तरह से नहीं समझ पाते उसका, चूँकि अब अप्लाइड आर्ट का एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको एक बारीक हिस्सा बता दूँ कि प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि भाई इसकी बिक्री को बढ़ा दो टूथपेस्ट के। तो ये हुआ कि साहब अब ये मार्केट के लिए इस तरह की प्रतिस्पर्धा है, तो उसमें बढ़ा करके कैसे किया जाएगा। तो एक साहब ने उसमें बहुत छोटा सा एक उदाहरण दिया कि इसके मुंह को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, जिस मुंह से वो पेस्ट निकलता है। अब छोटा सा मुंह थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर आपको याद होगा तो शुरुआत के दिनों के, आप 20-25 साल पहले के टूथपेस्ट के जो आता है पैकिंग, उसके मुंह को देखिए और आज के मुंह को देखिए तो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। और थोड़ा सा बड़ा होने का मतलब ये नहीं होता ये पूरे इकॉनमी को ही गिरा देता है। आपको देखने में सुविधा होगी कि भाई ये यार कौन सी बात कर रहा है, लेकिन इससे प्रोडक्शन को मार्जिन मिल जाता है और बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। एनीहाउ, तो राजनीति वहाँ घूम टहल करके हर जगह पर राजनीति पहुँचेगी, और राजनीति का ये जो दाम है, राजनीति का ये जो हिस्सा है, राजनीति का ये जो चीज़ें हैं, ये चलती रहती हैं। और उसमें हम किसी भी तरह से ये कर नहीं सकते कि हम किसी तरह का ये उसमें परिवर्तन कर सकें। और अगर ये चलाना होगा तो उसके लिए हम लोगों को एक सही मापदंड बनना पड़ेगा। उदाहरण के लिए ये स्वास्थ्य का भी सवाल है, टूथपेस्ट, ये राजनीति का सवाल है, ये सामाजिक सरोकार का सवाल है, ये हमारे जो जिसको कहते हैं विकास के नाम पर हमको जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जिस गलाजत में भेजा जा रहा है, उसका हिस्सा है ये। उदाहरण के लिए आज सारे के सारे लोगों के एक तरफ हम विज्ञापन में दे रहे हैं कि ये झाग वाला है, और दूसरी तरफ टूथपेस्ट के डिब्बे पर साफ साफ लिखा होता है कि इसको बच्चों के पहुंच से दूर रखें। लेकिन जो ये लिखा रहता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ये इतना छोटा होता है कि पढ़ा ही नहीं जाता। तो ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। इस तरह से आप अगर एक लिस्ट बनाएं, अपने डायरी में नोट करें कि सुबह से लेकर के शाम जब आप सोने के लिए जाते हैं, इस बीच आप उद्योग से कितना वाबस्ता रखते हैं, कारखाने के निकले हुए सामान से कितना सामान इस्तेमाल करते हैं, उसके कितनी मुद्रा देते हैं, और दूसरा आप खेत से निकले हुए, खलियान से निकले हुए सामान की कितनी मुद्रा देते हैं। तो दोनों के फ़र्क के बीच में हमको केवल राजनीति मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम
सामाजिक सरोकार की बात करें, संस्मरण की बात करें या किसी की भी बात करें, तो घूम टहल करके ये सियासत पे आ जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि इसमें हम थोड़ा सा गड्ड-मड्ड करते रहेंगे। आज शुरुआत है और अगले सेगमेंट से हम इसमें और भी सारी चीज़ें जोड़ने वाले हैं। उसमें केवल मैं ही नहीं बोलूँगा, बल्कि कुछ और भी उसमें भागीदारी करने वाले लोग रहेंगे, किसान रहेंगे, नौजवान रहेंगे, ये सारे के सारे लोग रहेंगे और उनके साथ जो बातचीत का लुब्बो-लुभाव निकलेगा वो आपके सामने पेश होगा। आज की फ़िलहाल स्थिति यही है कि आज मेरा एक भ्रम टूट गया। मैं ये सोच रहा था कि सबसे ज़्यादा गप ठोंकने वाला या झूठ बोलने वाला इस धरती पर मैं हूँ, लेकिन ये रिकॉर्ड टूट गया। ये कैसे टूटा इसकी जानकारी आपको है, मैं हल्के से आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अगर बोलना होगा तो खुल के बोलेंगे। तो इस तरह की सारी चीज़ें एक से एक करके जितने रिकॉर्ड थे हमारे सब टूट रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। हम कहीं न कहीं अभी रुक नहीं पा रहे हैं और अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन हम ग्लोब पर एक सबसे सड़े हुए मुल्क के रूप में खड़े हो जाएंगे और फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम अपनी शुरुआत किए थे। तो आज इजाज़त दें, अगले सेगमेंट में हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।